नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल एडमिशन का दौर चल रहा है। एडमिशन चाहे आप छोटी क्लास में कराना चाहते हैं या बड़ी क्लास में कराना चाहते हैं, स्कूल में कराना चाहते हैं या कॉलेज में कराना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में कराना चाहते हैं। सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सबसे पहली बात है, यदि आप स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं तो वह स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए। सरकार से मान्यता प्राप्त यदि वो है तो उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछला रिजल्ट कैसा रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उसके अंदर पढ़ाने वाले अध्यापक कौन हैं, प्रिंसिपल कौन है, यह सारी बातें पहले ही जानकारी ले लेनी चाहिए। जब हम दाखिला करा देते हैं और उसके बाद हम दोषारोपण करते हैं, वह गलत होता है, वह हमारी नादानी होती है। क्योंकि साथियों, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ जाता है। यदि आप 10-20 हजार रुपए की नौकरी, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आप बड़े स्कूलों की तरफ रुख ना करें। आपके लिए सरकारी स्कूल बने हुए हैं। हमें उतनी ही चादर पसारनी चाहिए जितने हमारे पैर हैं। यदि लंबी करेंगे तो चादर फट जाएगी या पैर बाहर निकल जाएंगे। आप कहीं से कर्जा लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाते हो, किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उसको ट्रिप पे भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी सोसाइटी के अनुसार मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्कूलों में आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस देश का जो इतिहास बनाया है, बड़े-बड़े लोग, चाहे वैज्ञानिक बने हों, चाहे आईएएस, आईपीएस बने हों, चाहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हों, ऐसे गांव से निकल कर के आए हैं, ऐसे सरकारी स्कूलों से पढ़ कर के आए हैं और उन्होंने देश का इतिहास बनाया है। कॉन्वेंट स्कूल तो अब आए हैं, पहले कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल पहले नहीं थे। पहले सभी हिंदी भाषा में पढ़ते थे और हिंदी पर जिसकी पकड़ होती है, वह हर किसी विषय में अपनी पकड़ बना सकता है। ठीक इसी प्रकार से स्कूलों में, क्योंकि जब मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं होता है और आप स्कूल बदलना चाहते हैं, तो वहाँ से आपकी टीसी नहीं मिलती है या वह किसी दूसरे स्कूल से संबद्धता कराता है। दूसरा स्कूल हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल करे या उस पर काउंटर साइन ना हो। आपको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना है तो आपको सफ़र करना पड़ता है, आपके बच्चे की उम्र निकल जाती है, आप अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा पाते हैं। इसलिए आप यदि पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यह छोटी सी जानकारी किसी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डीओ ऑफिस जा सकते हैं, बीओ ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ स्कूल में आने जाने वाले लोगों से पूछ सकते हैं और अपने जो परिवार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। जानकारी प्राप्त करके हम फैसला लेते हैं तो हम अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अधूरे ज्ञान में यदि हम कोई फैसला लेते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है। कल को हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी किसी स्कूल में अपने बच्चे को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड किसी क्लास में दाखिला कराने जा रहे हैं तो उस स्कूल के बारे में अपनी पूरी जानकारी ले लें, तभी दाखिला कराएं। बार-बार दाखिला कराना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। एलिगेशन तो लगा देते हैं, जी ये स्कूल ड्रेस बेचता है, ये स्कूल किताब बेचता है। यदि वहाँ से आप नहीं लोगे तो बाहर से भी लेनी पड़ेगी। किताब तो उसी रेट पे मिलनी है। किताब पर तो जितना प्रिंट हो रहा है वही मिलना है। और स्कूल अपने जो पब्लिशर्स ऐसे लेते हैं जो किताब बाहर नहीं मिलती है। तो मजबूरी में हमें उन स्कूलों से ही किताब परचेज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले ये ध्यान रखें कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है। हम वर्किंग हैं, पति-पत्नी दोनों काम करते हैं, बच्चे को पढ़ाने वाला कोई है नहीं, तो फिर हमें कैसे स्कूल में डालना चाहिए? यदि पत्नी अनपढ़ है और पति कमाने जाता है, तब कैसे स्कूल में हमें बच्चे को डालना चाहिए? यदि हमारे पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं, किराए पर हम रहते हैं, पापा का कोई काम नहीं है, पापा बीमार पड़े हुए हैं या मम्मी बीमार पड़ी हुई हैं, तो हमें कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए? मैं उन स्कूलों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन बच्चों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें।
कि इसमें घर में कमाने वाला कौन है और कमाई का ज़रिया क्या है। यदि उनमें से कोई बीमार हो जाता है, तो उस बच्चे पर दबाव प्रभाव ना बनाएँ, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में रोल नंबर को रोक लेना, स्कूल से बाहर निकाल देना, बच्चों के बीच में उसको पनिशमेंट करना, ये भी कहीं उचित नहीं है। पहले, क्योंकि मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जो पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? उसका अपना मकान है या वो किराए पे रहता है? उसका पिता सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है या कहीं छोटी-मोटी दुकान चलाता है? उसकी कितनी इनकम है? उसके कितने बच्चे हैं? वह हमारे स्कूल में पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है? यदि आपको लगता है कि आपके स्कूल का खर्चा वो नहीं उठा सकता, तो उसका दाखिला नहीं करना चाहिए। और दाखिला कभी सिफ़ारिश से भी माँ-बाप को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि भुगतना तो अपने आप को ही होता है। साथियों, छोटी-सी वीडियो मैंने जागरूकता के लिए इसलिए बनाई, क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, माँ को स्कूल पर केस कर देते हैं, टीचरों के साथ असभ्यता हो जाती है। इसलिए उससे पहले अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है। आपके बच्चे के भाग में जो लिखा है वो होना है। यदि उसे अफ़सर बनना है तो बनेगा। इसलिए संस्कार देने की कोशिश करो और अपनी जो लिमिट है, उस लिमिट के अनुसार ऐसा स्कूल चुनो आपके घर के जो नज़दीक हो, जहाँ पर बस के खर्चे से आप बच सकें, जहाँ पर आने-जाने के खर्चे से बच सकें और स्कूल मान्यता प्राप्त हो। साथियों, इन बातों को आगे तक बढ़ाना, ताकि अन्य लोग फैसला लेने में समर्थ हो सकें और उनके अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ हो सकें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।